Okay, so what is happening here is, now if I click on add contact, I go to add contact page and I am able to add a new contact, right? जो भी न्यू कॉन्टैक्ट ऐड होता है वो कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट CC बनाया है, ईमेल कुछ तो cc@c.com बोला, मोबाइल नंबर दिया 45678910, सिटी बोल दिया कुछ तो भी ये नागपुर, एंड स्टेट बोल दिया MH, right? And I say add, right? The contact will be added successfully. Now let us focus on deleting a contact and editing a contact, right? So if I look here in my contacts route यानी सर्वर में, राइट, सो यू कैन सी कि अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करना है तो मैं डिलीट करके उसमें एक आईडी भेजना पड़ता है मुझे, जो भी कॉन्टैक्ट का आईडी है वो अगर मैं भेजूँगा डिलीट रिक्वेस्ट पे तो ये चल जाएगा, राइट? सो व्हाट वुड बी द पाथ फॉर इट? पाथ फॉर इट वुड बी /user/delete/ जो भी आईडी है वो, राइट? एंड अगर मुझे अपडेट करना है तो आई विल हैव टू सेंड एन अपडेट। अब अपडेट में ये पुट है तो इट इज़ सिमिलर टू अ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? एंड उसमें हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है, राइट? ये दो चीज़ें हमने करनी है। लेट अस स्टार्ट विथ डिलीटिंग फर्स्ट। सो आई विल ओपन दिस, यस, राइट? सो डिलीट में हमें ये आईडी मिला। व्हाट आई वुड से इज, आई वुड सिंपली से, अच्छा ये इसमें है, आई विल गो टू फर्स्ट माई सर्विस, कौन सी सर्विस है? टेस्ट कॉन्टैक्ट, contact.service.ts, हाँ, right? So here I'll say delete contact, right? I'll pass the ID of the contact, right? And here I would say return, इसको मैं छोटा कर बड़ा कर देता हूँ, return this dot http dot delete, right? In this delete, right, I'll be passing the URL, so I'll say environment dot base URL, right, plus then contact slash delete slash, and then I'll add the ID, whichever ID we are passing, ये हो जाएगा delete. And in the same way I'll add update contact, right? So what I'll do is I'll copy this, I'll paste it here, I'll say add contact के बदले I'll say update, अपडेट कॉन्टैक्ट तो आएगा, ये यूज़र आईडी भी चिपका दिया। इंस्टेड ऑफ पोस्ट दिस वुड बी अ पुट रिक्वेस्ट, बेस URL contact/add के बदले contact/update, राइट? दैट वुड बी द चेंज। तो अपडेट कॉन्टैक्ट में हमने ये कॉन्टैक्ट भेजना है और डिलीट कॉन्टैक्ट में हमने ये आईडी भेजना है, ये दो चीज़ें हमने करनी है, राइट? नाउ इफ़ आई गो बैक टू माई home.component.ts, यहाँ जो डिलीट कॉन्टैक्ट है, राइट, इसमें आई विल सिंपली कॉल दिस डॉट अपनी सर्विस जो है कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट, जो फंक्शन हमने बनाया वो, एंड आई विल सिंपली पास द आईडी टू इट। दैट्स व्हाट आई वुड डू, राइट? आई विल सब्सक्राइब टू इट, सक्सेस कॉल बैक एंड एरर कॉल बैक। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? रोहित, अच्छा तू कॅन्सल करून वापस पाठव ना मला रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ अब हमें व्हाट वी हैव टू डू इज ऑन द क्लिक ऑफ दिस डिलीट वी नीड टू delete this particular record. That is what we need to do, right? So the very first thing is, यहाँ error में I will simply say console.log error, in success I will say console.log success,
ओके एंड लेट अस सी कि अगर हमने HTML में वो डिलीट पे फंक्शन कॉल किया है या नहीं. तो in HTML when we click on delete button we are getting this delete contact, right? So we are calling it. Now let us see if our delete works, right? I'll delete this record. तो ये बोलता है no such table, contactsdb.contact does not exist, delete from contact where id equals to 4. तो मेरे टेबल का नाम कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स होगा, कॉन्टैक्ट्स है. ओके सो सर्वर में गलत है. ये लोग आप ये चीज़ आप भी चेंज कर लेना. सो दिस शुड बी डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स एंड नॉट कॉन्टैक्ट. मैंने जो सर्वर आपको भेजा है उसमें आप लोग भी वो चेंज कर लेना. आई विल रीस्टार्ट द सर्वर. Right, now let us check by deleting. I will click on delete. तो यहाँ उसने सक्सेस तो दिया कि मैंने डिलीट विलीट किया अफेक्टेड रोज 1, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ. यहाँ चेंज क्यों नहीं हुआ? द रीज़न इट डिड नॉट चेंज इज़ बिकॉज हमारा जो कोड है, राइट, उस कोड में इफ़ यू लुक एट इट प्रॉपरली तो ये कॉन्टैक्ट्स जो एरे हैं हम लोग इसके थ्रू डिस्प्ले करवा रहे हैं. ये कॉन्टैक्ट्स एरे कहाँ फिल होता है? ये गेट कॉन्टैक्ट्स फंक्शन के थ्रू फिल होता है. गेट कॉन्टैक्ट्स क्या करता है? ये वो गेट कॉन्टैक्ट बाय यूज़र आईडी कॉल करके डेटा लेकर आता है, फेच करके लेकर आता है. तो डिलीट कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है? ये कॉन्टैक्ट तो डिलीट हो जा रहा है, यानी डेटाबेस में से डिलीट हो गया, लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स एरे जो है अपडेट नहीं हुआ. यानी कॉन्टैक्ट्स एरे में से डेटा निकल जाना चाहिए था. कॉन्टैक्ट्स एरे अपडेट ना होने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर अभी भी आपको 3 दिख रहे हैं, right, even though from database it got deleted. if you refresh this, right, ये सिर्फ 2 दिखेंगे. तो मतलब क्या है कि जैसे ही आपका डिलीट होता है, यानी whenever your delete is successful, this array of yours should be updated. this array of yours it should be updated, यानी जो contacts array है that should be updated, right? So that is our task. how will we do that? it's very simple. what we'll do is ये जो get contacts जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर वापस कॉल करेंगे. कहाँ कॉल करोगे? जब भी ये सक्सेसफुल होता है, आई वुड से दिस डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स. सो वेन एवर माई डिलीट इज सक्सेसफुल आई विल कॉल दिस डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स. तो क्या होगा? ये वापस गेट कॉन्टैक्ट बाय यूज़र आईडी कॉल करेगा और ये कॉन्टैक्ट्स सारे वापस फिल होगा, राइट. तो अब जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र आईडी, राइट, they would come in this contacts array. contacts array अपडेट होगा तो ng4 से हमने उसे डिस्प्ले करवाया है, automatic that would change. let's check that out. let us delete this contact. so if I delete it, now it got deleted, तुरंत वो निकल गया. if I add contact again, I say dd email is dd@c.com. गड़बड़ हो गई. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. City is Amravati, state is MH, and if I click on add, right, so it got added. Right, now next thing that we need to do is we need to check on the edit request. right, अब edit में क्या हो रहा है? edit में 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक तो अपना जो add contact वाला फॉर्म है वो खुलना चाहिए. edit का मतलब क्या? कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसे अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो दैट इज़ एडिट, राइट. सो इफ़ आई क्लिक ऑन एडिट, व्हाट शुड हैपन? फर्स्ट थिंग इज कि एक न्यू पेज ओपन होना चाहिए. उस न्यू पेज में ये जो डेटा है, जो भी डेटा को आप एडिट कर रहे हो, दैट डेटा शुड बी फिल्ड इन आवर फॉर्म. तो आई विल क्लिक ऑन एडिट. व्हाट हैपन्स इज एक न्यू पेज यानी ऐड कॉन्टैक्ट्स वाला ही पेज ओपन होता है, राइट. उस पेज में इफ़ यू सी कि एक id इक्वल्स टू 8 एंड टेस्ट इक्वल्स टू गंधार हमने जो भेजा था, ये टेस्ट का कोई ये नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए भेजा था. लेकिन कॉन्टैक्ट का id जो है वो जा रहा है, राइट. सो और नेक्स्ट टास्क इज कि जैसे ही ये पेज में आता है एंड हमें पैरामीटर में id मिलता है, तो हमने क्या करना है? वो id के थ्रू गेट कॉन्टैक्ट बाय id वाला फंक्शन कोई तो कॉल करना है सर्वर से, जिससे हमें डेटा मिलेगा एंड उस डेटा को हमने ये फॉर्म में पैच करवाना है.
ताकि ये फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। एंड देन आपने जो भी अपडेट करना है वो करना है यहाँ पर, एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड तो अपडेट वाला एपीआई जो है वो कॉल होना चाहिए, राइट। दैट इज आवर टास्क, राइट। तो ये कहाँ होगा, ये सब ऐड कॉन्टैक्ट्स पेज में होगा। सो लेट अस गो इनटू आवर ऐड कॉन्टैक्ट्स पेज। ये है ऐड कॉन्टैक्ट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस। अब हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू ये डेटा लाया था। तो दिस डॉट पैरामीटर्स में वो पूरे के पूरे पैरामीटर्स आ गए। अभी के लिए 2 पैरामीटर्स है, एक आईडी और एक टेस्ट। टेस्ट कोई काम का नहीं है, आईडी अपने काम का है। तो जैसे ही ये पैरामीटर्स मिलते हैं, व्हाट विल वी डू, राइट। वो जो भी आईडी है वो आईडी के बेसिस पे हम लोग गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे, राइट। सो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू माय सर्विस एंड आई विल राइट अ फंक्शन गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। तो ये सर्विस में हम लोग आए, एंड इन दिस गेट कॉन्टैक्ट बाय यूज़र आईडी है, लेकिन अपने को एक सिर्फ गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी चाहिए। तो आई से गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, राइट। आई पास आईडी, राइट। अब ये फंक्शन में यानी सर्वर में कैसा है, गेट बाय आईडी के लिए ये कॉन्टैक्ट राउट्स वी हैव गेट बाय आईडी ये है। तो कॉन्टैक्ट डॉट गेट बाय आईडी कॉल हो रहा है, तो इट विल बी कॉन्टैक्ट स्लैश गेट बाय आईडी स्लैश पाथ पैरामीटर में आईडी, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से दिस डॉट http डॉट गेट, आई विल पास एनवायरनमेंट डॉट बेस यूआरएल प्लस कॉन्टैक्ट स्लैश गेट बाय आईडी स्लैश एंड प्लस आईडी। इसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे, बिकॉज इसे हमें आगे चल के सब्सक्राइब करवाना है, राइट। तो ये सर्विस तो बन गई। विल गो टू ऐड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट डॉट टी एस, और यहाँ क्या करेंगे, अपना जो भी गेट बाय आईडी है, ये गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, right, we'll call our service. So I would say this dot contact service dot get contact by id, right, and what will I pass, I'll pass id। तो ये id मुझे कहाँ मिलेगा, ये id मुझे यहाँ मिलेगा, ये पैरम्स में, जो कि हमने this dot पैरम्स में डाला है। तो here I would say this dot पैरम्स dot id, right, ये मुझे मिला। dot subscribe डॉट सब्सक्राइब पे आई विल हैव सक्सेस कॉल बैक, एंड डॉट एरर, ये नहीं एरर कॉल बैक। एरर में आई विल सिंपली से कंसोल डॉट लॉग एरर, एंड अभी के लिए सक्सेस पे आई विल सिंपली से कंसोल डॉट लॉग सक्सेस, राइट। ये मैंने कहा, राइट। लेकिन ये फंक्शन जो है हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। तो ये फंक्शन को आप कब कॉल करोगे, ये फंक्शन को आप तब कॉल करोगे जब भी आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, राइट। सो यू विल कॉल इट हियर, यू विल से दिस डॉट गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, राइट। मतलब ये क्वेरी पैरामीटर्स अगर आपके राउट में हैं तो ये एडिट वाला फ्लो है, तभी आपको गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी आपने करना है, राइट। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, ये देखो, ये 32 पे आपको ID8 टेस्ट गंधार मिला, उसके बाद 43 पे ये ऑब्जेक्ट मिला। ये ऑब्जेक्ट ये क्या है, 43 इफ यू विल चेक, ये अपना सक्सेस होगा, राइट। सो गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी पे सक्सेसफुल हो गया। ये रिफ्रेश करने पे आया, पेज रिफ्रेश जब करोगे वो अपने आप रिफ्रेश होता है, और ng on init पे किया है इसीलिए अपने आप कॉल हो गया, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट विच वी गॉट। अभी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ तो मिल गया, यानी सक्सेस में मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। अब इसे आप यहाँ डिस्प्ले कैसे करवाओगे, राइट। सो इट इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल। आपका जो फॉर्म है विल हैव टू पैच इट इन आवर फॉर्म। सो व्हाट आई वुड से इज, आई वुड से दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट पैच वैल्यू, एंड आई विल पास सक्सेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें सर्वर से मिला, राइट, उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एरे, फर्स्ट एलिमेंट, बिकॉज वो एरे फॉर्मेट में है, उसको हम लोगों ने यहाँ चिपका दिया पैच वैल्यू के थ्रू कॉन्टैक्ट फॉर्म में। तो अब क्या हुआ, वो डेटा फिल हो गया पूरा।
ये कौन सा डेटा है? ये वही ऑब्जेक्ट है जो ये आईडी 8 के लिए बना है, हमें जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ, राइट। तो ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट इज कि ये जो ऐड बटन है, नाउ दिस नीड नॉट बी ऐड इन दिस केस, राइट। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये एडिट जैसा वर्क करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस बटन एज ऐड, व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल इट एज सेव। आई विल से सेव, ठीक है, यानी वो नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देन इन माई ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन, यहाँ मैंने क्या किया था? सीधा सीधा ऐड कॉन्टैक्ट कॉल कर दिया था। नाउ इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज, in this case I will say if right this dot params dot id right not equals to null, यानी अगर id है तो this should be edit flow, call update, else will call add। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, इसी फंक्शन में उसी बटन पे व्हाट आई एम डूइंग इज कि अगर मेरा ऐड के फ्लो के थ्रू आ रहा है, यानी ऐड कॉन्टैक्ट बटन दबाने की वजह से आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा ऐड कॉन्टैक्ट। अदरवाइज अगर मेरा एडिट दबाने की वजह से ये कॉन्टैक्ट पेज, ऐड कॉन्टैक्ट पेज पर आ रहा है, तो मेरा अपडेट वाला कॉल होगा, राइट। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल से दिस डॉट कॉन्टैक्ट सर्विस dot update contact, right, and I'll pass this dot contact form dot value, right, and I'll subscribe to this, subscribe will have two callbacks, एक सक्सेस, दूसरा एरर कॉलबैक। In error I would simply say console.log error, in success I will say console.log success, right, and I should navigate to my home page. So if my edit is successful, I will navigate back to home page. Now let us see if this thing works। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, ये ऑब्जेक्ट पैच होके आ गया। लेट अस से ये मैं 9876 को 9877 कर देता हूँ, राइट, एंड आई क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो ये 9876 का 77 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। वेरी गुड। अपडेट कॉन्टैक्ट सेट नेम इक्वल्स टू सीसी, ईमेल इज दिस, मोबाइल इज दिस, where id equals to question mark। id क्यों नहीं गया भाई? ठीक है, सर्वर में चेक करते हैं। तो अपडेट 1 2 3 4 5 वेर आईडी, तो हमने आईडी नहीं दिया, तो दिस शुड बी cont.id। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके। नाउ दिस शुड वर्क। आई विल रीस्टार्ट द सर्वर। एक्सेलेंट। ये चेंज आपने भी करना है सर्वर में जो मैंने प्रोवाइड किया है, राइट। सो आई विल क्लिक ऑन एडिट, राइट, 9876 का 9877 करता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन सेव। फिर से कुछ तो एरर, अब क्या एरर आया भाई? अपडेट कॉन्टैक्ट सेट नेम इज इक्वल टू सीसी ईमेल, ये
Okay, so my table name is contacts and not contact, so I'll say contacts. I'll restart my server again. इतने फटाफट एरर सॉल्व करते आने चाहिए. हाँ? I click on save. फिर से एरर. वेरी गुड. ये अड़पेट हो गया, अड़पेट. तो अड़पेट को मैं कर दूंगा अपडेट. I click on edit. I'll clear the logs. I'll say 7. I'll click on save. हाँ, this time it got updated. तो यहाँ हो गया 7. राइट. अब नागपुर को कुछ इसका ये चेंज कर देते हो. लेट्स से आई कॉल इट पुणे. आई क्लिक ऑन सेव. तो ये पुणे बन गया. राइट. आई गो टू ऐड कॉन्टैक्ट. यहाँ पर ऐसे ई ईमेल में कुछ तो ee@c.com. मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिटी इज़ इंदौर. स्टेट इज़ MP. आई क्लिक ऑन सेव. ठीक है. तो नया यहाँ ऐड हो गया. अब ये इंदौर सिटी को या ये अमरावती सिटी को भोपाल बना दे. अमरावती को अकोला कर देते. तो ऐसे अकोला. आई क्लिक ऑन सेव. ये एडिट हो गई.